अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमें तो अल्लाह से ही बात करनी है और अल्लाह से बात करना, जब अल्लाह हमारी रगे जान से करीब है, जब अल्लाह हर जगह है तो हमें अल्लाह ही से बात करनी चाहिए, वसीले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग ज़रा बड़ा सजा कर जब अल्लाह अल्लाह करते हैं तो बाज़ लोग हम में से भी घबरा जाते हैं कि भाई अल्लाह के ख़िलाफ़ कौन बोल रहा है? अल्लाह के ख़िलाफ़ कौन बोल रहा है? अल्लाह के ख़िलाफ़ तो वो बोल रहा है जो मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ बोल रहा है। अल्लाह के ख़िलाफ़ तो वो बात कर रहा है जो अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। इसी मजलिस के लिए मेरे इन भाइयों ने काम तकसीम किया हुआ है, नहीं निज़ामत मेरे भाई कर रहे हैं, ये मिसाल फ़र्श अज़ा और जो माहौल है मजलिस के, इसके इंतज़ामात फ़लाँ 2 दोस्त करेंगे, तबर्रुक का इंतज़ाम फ़लाँ 4 दोस्त करेंगे, ख़तीबों को और ज़ाकिरीन और पढ़ने वालों को कैसे कौन जो है उनका इस्तकबाल करेगा, उन्हें कहाँ ले जाना है पहले, फिर कहाँ लेकर ये तकसीम हुआ है ना काम। अब अगर कोई किसी और के काम में दखालत शुरू कर दे तो इससे फसाद होगा ना। जब परवरदिगार आलम ने अपने, अजीब बात है डॉक्टर साहब जाफर भाई, अजीब बात है, इस पूरी कायनात को चलाने वाले तो मुदब्बिरात अम्र फरिश्ते हों और फरिश्तों के उस्तादों को नहीं मानोगे। सलवात पढ़ लें जरा नबी और आले नबी। जिब्रील अमी तशरीफ फरमा। जी इनका ज़रा साथ दीजिए ताकि नारा मुख्तसर हो जाए। जी जी जी, तब माशाल्लाह आपके अल्लाह सांस में और ताकत अता फरमाए और तवानाई अता फरमाए। बात बहुत रोशन है। अच्छा, मैं आपका अपने पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों का, पाकिस्तानी शियों का मैं खादिम हूँ, आपका खादिम हूँ। पूरी दुनिया में इसी हुलिये में रहता हूँ और कोई सफ़र ऐसा नहीं है कि जो कोई बराबर में आके ना बैठा हो कि आप शिया मौलवी आपसे सवाल कर लें। तो मैं पहला जवाब तो ये देता हूँ कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूँ कि आप सवाल कर लें। काले कपड़े मैं पहनता हूँ, जवाब आप कैसे देंगे? मातम हम करते हैं तो जवाब भी हम ही देंगे ना कि क्यों करते हैं। अहले बैत पर, इमाम अहले बैत पर, इमाम हुसैन पर रोते हम हैं तो जवाब भी हम ही देंगे ना कि रोने का क्या सवाब है और क्या दलाइल है हमारे पास। तो ऐसे ही एक फ़िज़ाई सफ़र था, मेरी बराबर वाली सीट पर मैंने महसूस किया कि ये कुछ चाह रहे हैं कि कुछ, तो फिर हमने पहल कर ली और हमने सलाम किया, खैरियत पूछी, तो गुफ्तगू शुरू हुई और वो 2 घंटे का सफ़र बड़ा यादगार रहा। और वो सफ़र क्या था, पूरे 2 घंटे का मुनाजरा था और उसमें जो एक गुफ्तगू आई वो इस वक्त मेरे मजमून में, एक गुफ्तगू वो ये थी जो अभी मेरे मजमून की बात है। तो वो कहने लगे कि आपके यहाँ शिरक होता है। तो मैंने कहा जी क्या होता है, क्या करते हैं हमारे लोग, ज़रा मुझे बताइए, जाके उनको कह दूंगा कि ये नहीं किया करो। तो कहने लगे जी आप अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते, ये वसीला क्या होता है, ये वसीला क्या है, तवस्सुल की ज़रूरत क्या है? जब अल्लाह हमारी रगे जान से ज़्यादा करीब है, हर जगह मौजूद है, तो हमें अल्लाह ही से बात करना चाहिए ना। तो ये बड़ा सजा कर बात करते हैं। तो मैंने कहा हुजूर मैं आपको कुछ आयतें सुनाता हूँ, उन आयतों का तर्जुमा या आप कीजिएगा या मैं करूँगा और तर्जुमे पर भी इत्तफाक करेंगे। और सामने की अरबी है, थोड़ा भी अरबी जानने वाला समझ लेगा कि अल्लाह क्या कह रहा है। और फिर उसके बाद हम उन आयात की रोशनी में फ़ैसला करते हैं कि आप ठीक हैं या मैं ठीक हूँ। और आपकी तो बड़ी आरजू रहती है ना कि कुरान में दिखाओ। आप तो हर बात में कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। तो ठीक है, कुरान से ही बात कर लेते हैं। अच्छा, जो लोग कुरान अहले बैत के फ़ज़ाइल के मौके पे तो कहते हैं कि कुरान में दिखाओ, उन्हीं से अगर आप पलट के कह दें कि सुबह की 2 रकत नमाज है, कुरान से दिखाओ। सुबह की नमाज 2 रकत नमाज है, ज़ोहर की 4 रकत है, कुरान से दिखाओ। भाई कुरान में हर खुश को तर का जिक्र है, मगर इस जिक्र को समझने वाला या मोहम्मद है या अली। हर एक अगर समझ रहा होता तो नबी का एक काम अल्लाह यतलू अलैहिम आयाते क्यों कहता। नबी के 4 काम हैं, नबी के बेसत के 4 मकसद हैं, उनमें से एक मकसद है यतलू अलैहिम आयाते। मेरा नबी आकर तुम्हें कुरान पढ़कर बताएगा। जो कुरान पढ़ नहीं सकता वो समझेगा कैसे? मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब पर इन्ना तैना की तमाम अताओं के लिए बाबा से बुलंद नारे सलवात। भाई कुरान, अच्छा कुरान का तर्जुमा आज ही जाकर अभी मजलिस के बाद दोबारा से मेरी बात को
यकीन तक ले जाने के लिए ज़रा देख लीजिएगा, कुरान का तर्जुमा करने वालों ने अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है। कुरान का तर्जुमा अलिफ लाम रा के नीचे अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन स्वाद के नीचे काफ हा या ऐन स्वाद। जो तर्जुमा नहीं कर सकते वो तफसीर क्या करेंगे? तो हम मोहताज हैं सरकार दो जहां के कि नबी हमें कुरान पढ़कर बताएं, और जब नबी कुरान पढ़कर बताएंगे तब हमें समझ में आएगा कि अल्लाह कैसे बोल रहा है। भाई अहले दिक्कत बैठे हुए हैं, अल्फाज लहजे के मोहताज हैं। लहजा बदलने से मतलब बदलता है, जुमला एक ही हो लहजा बदल दीजिए मतलब ही बदल जाएगा। हर जगह आ टपकते हैं एक साहब, और फिर यहां भी आ गए, मसलन जहां हम बैठे हुए थे, हमने कहा आप आ गए, और एक साहब का हम 6 दिन से इंतजार कर रहे थे और वो आ गए, और उनको देखते के साथ ही हमने कहा आप आ गए। अब आप आ गए तो एक ही है, मगर एक में आने पर तनकीद है, एक में आने पर तारीफ है। अल्फाज एक ही हैं, मतलब दो हैं। अब ये नबी मुकर्रम कुरान पढ़ के बताएंगे ना कि अल्लाह का लहजा क्या है, और वही बताएगा जो उस लहजे से आशना हो। और जब कुरान की आयत नाजिल होती है तो एक मर्तबा आवाज आती है मौलाए कायनात की, या रसूल अल्लाह समय तो रन्नतन, मैंने एक रोने की आवाज सुनी है। और जब भी आयत नाजिल होती थी एक चीखने की आवाज आती थी। फरमाया या रसूलल्लाह आप पर जब वही आती है तो एक रोने की आवाज आती है। मेरे मौला नबी ने फरमाया मौला अली से, या अली ये जो आवाज तुमने सुनी हाजा शैतान, ये शैतान की आवाज है। अंत तस्मा मा अस्मा व तरा मा अरा, या अली जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो। इल्ला ला नबी आबादी, बस मेरे बाद नबी नहीं है। कौन कौन समझेगा कि अल्लाह किस लहजे में बात कर रहा है? जो उस लहजे से आशना होगा। तो कुरान नबी बताएंगे। मैंने उनसे कहा जी मैं आपसे कुछ, मसला हजरत याकूब के बेटों ने जब हजरत यूसुफ के साथ जो कुछ किया और उन्हें एहसास हुआ कि हमने बाबा को दुखाया है, बाबा का दिल दुखाया है, बाबा को रंजीदा किया है, तो आकर कहने लगे या अबाना इस्तग़फिर लना रब्बना, हमारे रब से कहिए अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो हज़रत याकूब को कहना चाहिए था ना कि तुम खुद कहो। भाई थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है तो। हज़रत याकूब को कहना चाहिए था अपने बच्चों से कि अल्लाह से खुद बात करो, तुम्हें तो अल्लाह काफ़ी है, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं अल्लाह से बात करूं। हज़रत याकूब ने न सिर्फ ये नहीं कहा बल्कि फरमाया सौफा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी, मैं अपने रब से कहूंगा कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। अच्छा, फिर यही आयत जो अभी मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूं, अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, इन गुनाहगारों ने अगर आपके पास आकर अल्लाह से माफ़ी मांगी होती और आपने माफ़ कर दिया होता तो अल्लाह भी माफ़ कर देता। अब ये जब हमने उनको कोई 10 आयतें सुनाई तो कहने लगे मौलाना इनमें से 6 आयतें तो एक बात को रोशन कर रही हैं, 4 आयतें दूसरी बात को रोशन कर रही हैं। हाँ, अक़ीदा वसीले के ऊपर ये आयतें हैं, मगर इन आयतों में एक चीज़ महसूस हो रही है, वो ये कि नबी मुकर्रम की ज़िंदगी में तो वसीला बनाना जायज़ था, मगर नबी की रहलत के बाद आप कैसे वसीला बनाएंगे। तो मैंने कहा हुजूर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, शिरक जायज़ और नाजायज़ ये 2 तरह के शिरक कहाँ होते हैं। शिरक तो शिरक है, नबी के जिंदगी में अगर शिरक करें तो जायज़, और नबी की रहलत के बाद शिरक करें तो नाजायज़। भाई शिरक तो शिरक है, ये 2 तरह के शिरक कैसे हो गए। नबी की जिंदगी में सरकार को वसीला बनाना और नबी की रहलत के बाद सरकार दो जहां को वसीला बनाना हमारे अकीदे के मुताबिक रोशन है, इसलिए कि वो हैं मदीने मुनव्वरा में मगर देख पूरी कायनात को रहे हैं। हम वाक़या रहलत के भी कायल हैं और हम हयात मुस्तफ़ा के भी कायल हैं। बराए अज़मत ख़त्मी मर्तबत बावाज़े बुलंद नारे सलवात। और याद रहे, बस मेरा एक पैगाम पहुंच गया, मैं 2-3 मिसालें और दूंगा कि हम ये याद रहे कि व तक़ल्लुबुका फ़िस साजिदीन, कुरान पुकार के कह रहा है ए मेरे हबीब हम आपको साजिदों में पलटाते रहेंगे। तो अब नबी गए नहीं है, कभी मौला अली की सूरत में है, कभी मौला इमाम हसन की सूरत में है, और आज भी सरकार मौजूद है हमारे दरमियान।
आखिरी आने वाले उनके जानशीन का नाम भी उन्हीं के नाम पर है, उनकी शक्ल भी उन्हीं जैसी है, उनके शमाइल भी उन्हीं जैसे हैं, उनका अखलाक भी उन्हें जैसा है। नबी गए कहाँ हैं? नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और याद रहे, जब रूह बदन के अंदर मौजूद हो, थके हुए तो नहीं आप, जुमला हदिया करने जा रहा हूं, जब रूह बदन के अंदर मौजूद हो और अली 40 जगह नजर आए, तो जब रूह बदन से अलहदा होगी तो हर जगह नजर आएंगे। तवज्जो कर लिया आपने? जी जी, हम यहां या अली मदद कहें, जवाब हमें आता है।